तो दोस्तों इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारे पिछले पार्ट की एंडिंग हुई थी। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग क्लब में चले जाते हैं जहाँ पे उसका असिस्टेंट जो होता है वो लिन से कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा होता है। एंड यहाँ पर लिन उससे अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा था कि उसका असिस्टेंट जो है वो तो यहाँ पर एक गे है। फिर यहाँ पर रैनन उसे बाहर लेकर आ जाती है और उसे वार्निंग देती है, समझाने लगती है। तो लिन भी कहता है कि ठीक है मुझे क्या, ये तो तुम्हारी बॉडी है। इसके बाद में वो लोग वापस अंदर जाते हैं तो असिस्टेंट रैनन से कहने लगता है कि मेरे पास एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट है जो अंदर टेबल पर पड़ा होगा, तो फिर तुम जाकर उसे लेकर आ जाओ। एंड यहाँ पर तो रैनन लिन को अकेले छोड़कर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो देखती है यहाँ पर लिन तो उसे गे के साथ में किस करने वाला था। तो फिर यहाँ पर तो फटाफट से वो आकर उस गेक वाले इंसान को अलग करती है और गुस्सा हो जाती है और कहता है कि नील डाउन कराकर माफी मांगो तो ही साइन करूंगा, वरना बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगा। और रैनन उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद में यहाँ पर लिन बैठा होता है सभी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के साथ में, जहाँ पर वो लोग मिलकर वापस से उसको सुना रहे होते। तो लिन कहता है कि ठीक है मानता हूँ मैंने कोई भी प्रोजेक्ट को असाइन नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं बस हाथ पे हाथ रखा बैठा रहता हूँ, मैं भी तो अपना पूरी एफर्ट्स लगाता कोशिश करता हूँ। और रही बात तुम सबकी, तो तुम सब बताओ ना, तुम सब ने क्या ही पहाड़ उखाड़ लिया, तुम सब करते क्या हो? तुमने तो कंपनी के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खाली मुझे रिव्यूज़ और एडवाइस और मेरे ऊपर डांट मारते रहते हो। इसके अलावा बताओ तो तुम लोग करते क्या हो? एंड इतने में यहाँ पर जावा जाता है जो कि ताली बजाने लग जाता है और कहता है कि अरे वाह तुम तो स्पीच देने में बहुत ही ज़्यादा माहिर बन चुके हो। एंड यहाँ पर जो लिन होता है वो तो बार बार जाओ की ओर ही देखे जा रहा होता है। फिर लिन को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये लिन का बड़ा भाई डेज, वो उसकी ब्यूटी पर फिदाई हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जाओ उन्हें आर्ग्यूमेंट्स देने लगता है और सबको समझाने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन आ जाती है कि जो कि उन्हें वापस से एक एग्रीमेंट दिखाती है जो कि जाओ के एग्रीमेंट से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड यहाँ पर तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो रैनन के एग्रीमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तो जाओ रैनन की ओर देखकर याद करने लग जाता है कि ये तो वही लड़की है। और हमें दोस्तों बताया जाता है कि रैनन और जाओ एक ही साथ हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। यहाँ पर दूसरी ओर लिसा को दिखाया जाता है। फिर अंदर वो उसे हक करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। एंड यहाँ पर तो जाओ उसे अपने आप से दूर करता है, फिर भी वो दूर नहीं हो रही होती। तो रैनन उन दोनों को दूर करती है। जहाँ पे तो रैनन उससे हैंडशेक करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर तो रैनन उसके हाथ में हैंडशेक नहीं करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट देकर लिन को वहाँ से घसीट कर वहाँ से लेकर चली जाती है। और यहाँ पर तो रैनन लिन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें अभी भी वार्न कर रही हूँ, इस इंसान से दूर रहो क्योंकि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। लिन को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों के बीच में कंपनी कॉम्पिटिशन होने वाला है। रैनन यहाँ पर उससे गुस्से में देखकर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन कॉल लगा लेती है लिन को, जहाँ पर तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी बॉडी तो कुछ ज़्यादा ही वीक है, मैंने तो बस कोक ही पी थी और मेरे पेट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि पूछो मत। लिन यहाँ पर उससे डेट चेक करने के लिए कहता है। रैनन बताती है कि आज 18 है। तो फिर लिन बोलता है कि हाँ कोक की वजह से नहीं हो रहा बल्कि तुम्हारे पीरियड्स आ रही हैं। रैनन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या कह रहा है। तो फिर उसे समझ में आता है कि ये तो रैनन की बॉडी है, लेकिन मैं तो अंदर से लिन की सोल हूँ, तो मेरे पीरियड्स कैसे भला स्टार्ट हो सकते हैं। लिन यहाँ पर उसे समझाता है कि देखो तुम्हारे पास सैनिटरी पैड्स ज़रूर होंगे, जाओ मैं जो जगह बता रहा हूँ वहाँ पर जाकर चेक करो और चुपचाप उसे पहन लो। इतना बोलकर तो वो कॉल कट कर देता है और फिर मज़े में चिप्स एंजॉय करने लग जाता है। इसके बाद रैनन यहाँ पर सैनिटरी पैड ले लेती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आगे इसका इस्तेमाल कैसे करते। तो फिर वो फोटो निकाल कर भेज देती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इस्तेमाल कैसे। और दूसरी तरफ लिन था जो यही सोच रहा था कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी, मुझे जाकर देखना चाहिए। और जैसे वो जा रहा होता है सामने से वो देखता है जाओ को जिसके हाथ में टिफिन होता है। एंड जैसे यहाँ पर रैनन दरवाजा खोलती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर वाला सूप लेकर आया, तो इसे पी लो, इससे तुम्हें रिलीफ होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन लिन को अंदर लेकर सीधा दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पर इसके बाद में रैनन अपने पेट दर्द की चीज़ों से बताने लगती है और कहती है कि मैं इस पेट दर्द का क्या करूँ, ये मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, जल्दी कुछ करो, मेरी तो पूरी की पूरी बॉडी पेन कर रही है। एंड यहाँ पर तो लिन उससे एक एक करके समझाने लग जाता है कि देखो ये स्टेप वाइज चीज़ होती है, अब तुम बदल चुके हो, तुम एक वुमेन बन चुकी हो, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा तो होना ही था। और रही बात पेट दर्द की, तो इसके अलावा तुम्हारी बॉडी पेन करेगी, तुम्हारी थाई पेन करेगी, धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इरिटेट हो जाएगा और तुम्हारा पूरा का पूरा मूड जो है वो बदल जाएगा, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करेगा और तुम्हारा मूड हमेशा एकदम खराब होता रहेगा। रैनन कहने लगती है मेरा मूड तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा पेट जरूर खराब हो रहा है, यानी कि मुझे पेन हो रहा है। तो तुम सच कह रहे हो। यहाँ पर बाद में तो लिन उसके पेट पर मसाज करने लगता है और कहता है शायद इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। यहाँ पर तो वो उससे और भी ज़्यादा पेट दर्द करने लग जाता है। तो फिर वो पेन किलर्स मांगने लगती है, लेकिन
लिन पेन किलर्स देने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पेन किलर्स दी तो फिर ये मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और बाद में क्या पता मेरे पीरियड्स टाइम पर ना आए। तो फिर यहाँ पर तो जाओ ने रैनन को मैसेज भेज दिया होता है, तो फिर लिन उसके फ़ोन को चेक कर लेता है, लेकिन यहाँ पर रैनन फटाफट से फ़ोन खींच लेती है, जिससे चक्कर में वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं एंड उनके बीच में एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे रैनन नेक्स्ट डे ऑफिस में बैठी होती है और उसी लास्ट नाइट के सीन को याद करके मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन से मिलने के लिए जावा जाता है, जो कि उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स लेकर आया होता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कॉलेज टाइम में ये तुम्हारे लिए बहुत ही पेनफुल मंथ हुआ करता था, तुम्हें बहुत ही सारी चीज़ें खाना पसंद था, तो मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। रैनन यहाँ पर उससे कहने लगती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लिन ऑलरेडी मेरे लिए सब कुछ ला चुका है एंड उसको वो पैकेज लेकर डस्टबिन में फेंक देती है, तो जाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर उसके कोलिग्स कहने लगते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर वो लिन के साथ कप कर रही थी और अब उसके बड़े भाई के साथ में ये लड़की तो ये लड़कों के आसपास ही घूमती रहती है, तुम्हें लगता है कि एक डिलीवरी गर्ल के लिए सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर तो रैनन कहने लगती है कि हाँ मैं डिलीवरी गर्ल हूँ, मैं तो इसमें क्या डिलीवरी गर्ल भी तो वोमेंसी होते हैं, पैसे कमाते हैं मेहनत करके, तुम्हारी तरह नहीं जो कि बिना काम किए यहाँ पर ऑफिस में बैठकर गोसिप करने के पैसे ले लेते हैं। पर उसकी जो कोलिग्स थी वो तो उसका चिल्लाने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उनकी न्यू जनरल मैनेजर कौन से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि होती है मिया एंड मिया यहाँ पर रैनन को देखकर पहचान जाती है और कहने लगती है हाँ ये तो मेरी क्लासमेट हुआ करती थी स्कूल टाइम में। इतने में ही सामने से लिन आ जाता है, तो मिया सीधे लिन के पास चली जाती है और कहने लगती है लिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर जाकर तो वो लिन के साथ में चिपकने लग जाती है, जहाँ पर तो लिन उससे दूर करने की काफ़ी कोशिश करता है। यहाँ पर तो वो उससे कह देता है कि अभी के अभी मुझसे दूर हटो। रैनन यहाँ पर लिन से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही नाटक कर रहे हो, चुपचाप यहाँ पर उसके साथ अच्छे से बात करो, आखिर इसमें उसकी क्या ही गलती है। लिन यहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है। इसके बाद में यहाँ पर तो वो रैनन के पास आ जाती है, उसका प्रोजेक्ट लेकर उस पर चिल्लाने लगती है कि इतना गंदा प्रोजेक्ट तुम कैसे बना सकती हो। रैनन कहती है आखिर इसमें क्या ही खराबी है और कौन सा पार्ट में तुम्हें कमी नजर आ रही है, जरा मुझे बता दो। लेकिन यहाँ पर तो उसे खुद ही मालूम नहीं होता है, तो फिर वो गुस्से में आकर मियाँ पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि लिन तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मैं और लिन बचपन से एक साथ पले बड़े हैं और हमारे स्टेटस भी मिलते हैं, और अगर तुम सोच रही हो कि लिन तुम्हारे पास आएगा तो बिल्कुल तुम गलत सोच रही हो। बस तुम्हारे साथ वो टाइम पास करने के लिए, उसे पता है कि उसके स्टैंडर्ड्स कितने बड़े हैं और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या है, तुम उसके स्टैंडर्ड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ पर रैनन उससे कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ ऐसी बातें कर रही हो। फिर यहाँ पर तो मियाँ कहती है क्यों तुम क्या यहाँ पर पोस्ट लगी हुई हो और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेरी आवाज़ चुभ रही है। यहाँ पर रैनन से पकड़ने जाती है और वो खुद बेखुद नीचे गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर लिन को आते हुए देख लेती है वो। तो फिर यहाँ पर तो लिन पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या। रैनन बोलती है कि मैंने तो इससे छुआ तक नहीं है, खुद बेखुद नीचे गिर गई। एंड यहाँ पर तो लिन कहने लगता है कि क्यों रैनन तुमने तो बहुत ही गलत किया, ये बेचारी बच्ची तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। एंड यहाँ पर तो लिन बदला ले रहा होता है, क्योंकि उसने तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रैनन को वार्न कर दिया था कि जो मियाँ है वो अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन वो उसके साइड ले रही थी, तो फिर अब उसको भुगतना भी चाहिए। फिर रैनन उससे कहने लगती है कि नहीं नहीं तुम मुझसे जानते नहीं हो। इसके बाद में यहाँ पर तो वो उसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है, तो फिर बाद में मियाँ बोलती है कि कोई बात नहीं, जाने दो, इससे माफ़ी मांगने की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन ये नेकलेस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए लिया है, इसके लिए तो मैं यहाँ पर लिन और रैनन चले जाते हैं कुछ प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए। एंड इसके बाद दोस्तों हमें सीन दिखाया जा रहा है स्कूल के रियूनियन का। एंड यहाँ पर तो वो लिन से पूछती है कि यहाँ पर जाना ज़रूरी है क्या, तो फिर लिन की बॉडी यानी कि रैनन की सोल कहती है कि हाँ ऑफकोर्स ये स्कूल की रीयूनियन है तो हमें वहाँ पर जाना ही होगा। एंड यहाँ पर तो वो लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर ली होती है ताकि वो लोग कम्युनिकेट कर सके। एंड यहाँ पर एक एक करके लिन रैनन को सभी के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद में यहाँ पर उसकी जो क्लासमेट थी उसके नेकलेस को नोटिस कर दिया और कहने लगती है रैनन तुम्हारा नेकलेस तो एकदम मियाँ के जैसा दिख रहा है, लगता है तुमने फेक वाला पहना। तो दूसरी वाली कहने लगती है कि ऑफकोर्स वो फेक वाला ही पहन सकती है, हमारी मियाँ तो इकलौती है जो कि यहाँ पर इतनी रिच है, तो इतना महंगा नेकलेस तो ऑफकोर्स वो ही अफोर्ड कर सकती है। और रही बात रैनन की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गांव की रहने वाली एक विलेजर गर्ल इतना महंगा नेकलेस अफोर्ड कर पाएगी। एंड यहाँ पर तो वो सभी लोग रैनन को देखकर उसकी बुराइयां करने लग जाते। फिर यहाँ पर तो रैनन तो वो बैग उसे दिखाती है जो कि मियाँ ने उसे दिया था। एंड यहाँ पर तो वो सबसे कहने लगती है कि हो सकता है मियाँ ने मुझे एक नेकलेस गिफ्ट तो किया था, लेकिन ये तो फेक निकला, तो फिर मैं जाकर खुद के लिए रियल वाला लेकर आ गई हूँ। सभी लोग कहने लगते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, तुम इतना महंगा नेकलेस अफोर्ड ही नहीं कर सकती हो। इसके बाद में यहाँ पर तो उसकी क्लासमेट कहने लगती है कि सारी बातें छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि तुम कितनी बुरी थी। यहाँ पर मियाँ बेचारी अपने सीनियर जाओ को डेट कर रही थी और तुमने यहाँ पर आकर सब कुछ बिगाड़ दिया था उनके बीच में आकर, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी, आखिर तुम इतनी बुरी इंसान कैसे हो सकती हो। एंड यहाँ पर तो एक एक करके सभी रैनन को टारगेट करने लग जाते हैं। यहाँ पर लिन भी उसे जवाब दिए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बोलो इसके आंसर में ये बोलो, लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। इतने में यहाँ पर जावा आ जाता है जो कहने लगता है कि मियाँ को मैं डेट कभी नहीं कर रहा था और मैं पहले से सिर्फ और सिर्फ रैनन को पसंद किया करता था। मियाँ कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जाओ कहता है कि देखो भले ही हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुँह में जो आएगा तुम वो बकदोगी। मुझे मेरे खिलाफ ये फॉल्स रूमर सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर
नेक्स्ट टाइम से वापस से ऐसा कुछ हुआ मैंने सुना तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। रैन को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में रैनन अपना हाथ उससे छुड़ाती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर यहाँ पर जाओ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है कि मैं ग्रेजुएशन के लास्ट दिन आकर तुम्हें कन्फेस करने वाला था, लेकिन मेरे डैड अचानक से बीमार पड़ गए थे, जिसकी वजह से मुझे अब्रोड जाना पड़ा। एंड उसके बाद में मैं तुम्हें सीधा अब देख रहा हूँ, जहाँ पर मुझे कन्फर्म हो गया है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर वो कॉल पर खड़ी रैनन की सोल यानी कि लिन की बॉडी सब कुछ सुन रही होती है एंड वो तो यहाँ पर इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पर जो रैनन थी वो भी तो उसको हाई स्कूल टाइम से लाइक किया करती थी, बस क्या नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर रैनन फ़ोन को कट कर देती है एंड यहाँ पर उसे कहने लगती है कि देखो तुमने मौका खो दिया, इसका मतलब कि तुमने वो चांस गंवा दिया, अब कुछ नहीं हो सकता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इस पॉइंट से हमें लगता है कि शायद से जो लिन की सोल है वो यहाँ पर शायद रैनन को लाइक करने लगी है, इसलिए वो पहले से अपना रास्ता साफ करती चल रही है। दूसरी ओर यहाँ पर लिन और रैन घर पर होते तो फिर यहाँ पर लिन तो बड़े मजे से गाना गाते हुए वाइन पी रहा होता है एंड यहाँ पर रैन उससे पूछने लगती है आखिर तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों। तो फिर यहाँ पर लिन बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है, मुझे लग रहा था कि मैं उससे सिर्फ वन साइड लव करती थी, लेकिन यहाँ पर तो जाओ ने भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया और हाँ, जब हमारी बॉडी स्वाइप हो जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, उसके बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ जाओ के साथ रहूँगा। यहाँ पर रैनन को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है, यानी कि रैनन की बॉडी और लिन की सोच। तो इसके बाद तो वो यहाँ पर उसकी वाइन को छीन कर खुद पी लेता है एंड यहाँ पर तो वो चला जाता है बेडरूम में सोने के लिए। लेकिन यहाँ पर रैन को नींद ही नहीं आ रही होती है, वो सोचने लगती है कि उस बात को जो डाइवोर्स वाली बात उसने कही थी, लेकिन यहाँ पर तो बेचारे इनको पता ही नहीं होता है कि रैनन पहले से जाओ को कहकर आ चुकी है कि मैं शादीशुदा हूँ और अब उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि उसने अपना रास्ता पहले से साफ कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर उसे जी की कॉल आ जाती तो फिर वो जी से मिलने के लिए चली जाती, जहाँ पे जी उसके साथ बड़ी प्यार से बात कर रहा होता है, उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ मैं चाहता हूँ तुम उस सबको भूल जाओ ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन यहाँ पर तो रैनन उसकी बात मानती नहीं है। तो फिर यहाँ पर बातों ही बातों में वो उससे कहने लगता है कि क्यों ना तो मिस्टर लिन से बात करो मेरी जो पोजीशन को लेकर और मुझे उस टॉयलेट वाले रूम से सीधा वापस से अपनी सीट पर बैठा दो। रैनी कहने लगती है क्या मैं समझ रही हूँ, आखिर तुम अपनी औकात पर आई गई, तुमने अपने काम के लिए मुझे बुलाया, मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि मैं तुम्हारा काम कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। एंड यहाँ पर जी को गुस्सा जाता है, जहाँ पे वो जबरदस्ती रैन को किस करने जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिन को, जैसे वो रैन की आवाज़ को सुनता है तो फिर वो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो जाओ दरवाजा तोड़कर आ जाता है, जहाँ पे जाओ को देख रहा था कि यहाँ पर जाओ जिनको लात मारकर पंच मारकर उससे गिरा देता है और यहाँ पर रैन को बचाता है। वही इसके बाद में आप रैनन लिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर जी कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप रैनन से प्यार करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर मुझे मेरी पोजीशन वापस कर देंगे तो फिर मैं रैनन को आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ पर तो जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा घटिया इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो सारे काम करते हुए फिरूँ। वहाँ से फिर वो ये कहकर चला जाता है। तो यहाँ पर लिन घर पर बैठकर रैनन को उसकी चोट पर मरहम लगा रहा होता है, जहाँ पे वो बोलने लगती है कि तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। लिन कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो मेरी बूढ़े की फिक्र हो रही है, बस इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें मरहम पट्टी कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या। यहाँ पर रैनन खुश हो रही होती है मन ही मन में। दोस्तों यहाँ पर लिन कहने लगता है कि तुमने देखा जाओ ने मुझे किस तरीके से बचाया, एक हीरो की तरह आकर दरवाजा तोड़ दिया, उस ची को फोड़ तोड़ दिया। एंड यहाँ पर तो रैनन को ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो तो जेलस हो रही होती है कि ये क्यों जाओ की तारीफ कर रही है और वो लिन की ओर देखती भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर तो वो लिन से कह देती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले पाओगी और उसके बाद में तुम उसके साथ में शादी कर पाओगी, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे और जाओ के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उस दिन मैंने उसे तुम्हारा कॉल कट करने के बाद में अपना मैरिज सर्टिफिकेट तक दिखा दिया था। यहाँ पर रैनन को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से यहाँ पर उसका गला दबाने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर लिन की सोल को यानी कि रैनन की बॉडी को बहुत ही पेन होने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो ऑफिस में आती है तो उसकी टेबल पर कॉफ़ी रखी होती है पहले से, तो रैनन उस कॉफ़ी को पी लेती है, जहाँ पे उससे चक्कर आने लग जाते हैं और फिर वो बेहोश हो जाती है। और ये और कोई नहीं बल्कि जीत है जिसने उस कॉफ़ी को वहाँ पर रखा था। इसके बाद में वो उसे एक रूम के अंदर लेकर चला जाता है। दूसरी ओर लिन भी यहाँ पर रैनन को कॉल करने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही होती है। तो फिर वो उसे सेम होटल में आ जाता है जहाँ पे रैनन भी थी और वो रैनन को एक रूम में जाते हुए देख लेता है। तो फटाफट से वो रैनन को वहाँ से उठाकर अपने रूम में लेकर आ जाता है। फिर यहाँ पर रैनन की बॉडी यानी कि लिन की सोल अपनी बॉडी यानी कि रैनन की सोल के साथ में मेकआउट करना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो लोग पूरी रात स्पेंड करते हैं। एंड यहाँ पर तो जैसे ही रैनन उठती है उसे उसकी बॉडी वापस मिल जाती है एंड उन दोनों की सोल्स भी स्विच हो जाती है, यानी कि जिसकी जो सोल थी वो उसकी उसी बॉडी में चली गई थी। यहाँ पर तो अब रैनन की बॉडी में उसी की सोल थी और लिन की बॉडी में लिन की सोल थी। तो फिर यहाँ पर रैनन खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो आते ही सबसे पहले वो अपना वेट चेक करती है कि उसका तो 6 kg वेट बढ़ गया है, जहाँ पर तो वो टेंशन में आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर लिन होता है जो कि अपने ऑफिस में आकर उसी कॉफ़ी को पीता है और कहता है कि इतनी मीठी कॉफ़ी क्यों बनाकर लेकर आए तुम। असिस्टेंट को समझ में नहीं आता है कि अचानक से बॉस को ये क्या हो गया, अभी तो ये यही कॉफ़ी पीते आ रहे थे। फिर वो घर जाते वक्त वो नोटिस करता है कि रैनन अपनी टेबल पर नहीं है, यानी कि वर्क प्लेस पर नहीं है। तो फिर वो स्टाफ से पूछता है तो स्टाफ बताती है एक्चुअल में उनका पेट दर्द कर रहा था तो वो वापस घर चली गई है। यहाँ पर तो वो उसके लिए रेड बीन का सूप लेकर चला जाता है, लेकिन रैनन अपने कमरे में होती ही नहीं है। वो यहाँ पर नोट जोड़कर चली जाती है कि अब तक हमारा सफ़र यहीं तक था, अब से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग है, अब तुम तुम्हारी जॉब देखो और मैं अपनी जॉब देखूंगी। एंड यहाँ पर तो लिन को गुस्सा आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर रैनन जाओ से मिलने जाती है, जहाँ पे जाओ से कहने लगता है कि कुछ दिन में मैं वापस अब्रोड जाने
वाला हूँ एंड हो सकता है मैं शायद से वापस कभी ना आऊँ, तो तुम भी क्यों ना साथ चलो। रैनन तो यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं है, और रही बात मेरी जॉब की, तो फिर मैं धीरे धीरे यहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर रही हूँ। एंड जाओ यहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम्हें जॉब की, पैसों की, पैसे कमाने की, सारी चीज़ों की टेंशन करने की क्या ही ज़रूरत है। देखो मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मुझ पर यकीन रखो बस तुम। यहाँ पर रैनन उसे मना कर देती है और माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम में सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी ने एक थॉट दिया है कि अगर ये मेरी लाइफ है तो फिर मुझे मेरे हिसाब से और मेरे खुद के एक्सपेंसिव खुद ही देखने पड़ेंगे। एंड अगर आज मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड चली जाती हूँ और तुम मेरा खर्चा उठाओगे, तो फिर तुम्हारा सारा खर्चा और प्लस मेरा सारा खर्चा, कितना सारा खर्चा तुम उठाओगे, एंड मैं पूरी की पूरी तुम पर डिपेंडेंट होकर रह जाऊंगी, जहाँ पर फ्यूचर में मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना मुझे खुद कुछ नहीं पता होगा, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं होगा। तो यहाँ पर तो मैं खुद को चूज़ करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पर तो जाओ पूछने लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें तुम लेन की वजह से बोल रही हो, तो वो कुछ नहीं कहती है। तो फिर जाओ समझ जाता है कि अब जाओ का जो पत्ता है वो कट हो चुका है, यानी कि अब रहन की ज़िंदगी में उसका कुछ खास वजूद नहीं है। फिर जाते जाते यहाँ पर वो उसे फाइनली हक करता है और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। रहन जैसे वहाँ से जाने लगती है तो गुंडे उसके सामने आ जाते हैं, तो फिर वो कह देती है कि मैंने तो कोई पैसे वगैरह तुमसे उधार नहीं लिए, तो फिर तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर तो वे बंदे एग्रीमेंट दिखाते हैं और हमें पता चलता है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।